और राजधानी दिल्ली में विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आग लग गई और हादसे में 7 बच्चों की मौत होने की खबर मिल रही है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया था और दुखद यह हादसा आपको बता दें कि इस हादसे में 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये एक बेबी केयर सेंटर था जहां नवजात शिशु थे और इस दौरान यहाँ पर आग कैसे लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शंकर, बहुत ही दुखद ये मामला, कब की ये घटना है और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, वाकई में आपने सही कहा कि बेहद दुखद घटना है और ये घटना जो है कल रात में तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच में का यह मामला है। और ये जिस तरह से यहाँ पे आग लगी है इस अस्पताल में, हालांकि मौके पे फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, स्थानीय लोग भी पहुंचे थे और बहुत कोशिश की गई कि यहाँ पर तमाम नवजात बच्चों को सही तरीके से बचाया जा सके। लेकिन कल रात में ही तकरीबन 1:15 बजे के लगभग में फायर ब्रिगेड द्वारा हमें सूचित किया गया था कि 12 बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू भी किया गया है। तो लोगों के बीच में एक आशा और विश्वास जगा हुआ था। लेकिन उन बच्चों के ट्रीटमेंट के दौरान में अब सुबह में इस बात की जानकारी साझा की गई है कि 7 बच्चों की जो है मौत हो गई है। और इसकी जो वजह बताई जा रही है कि बच्चों को जब वहां से रेस्क्यू कराया जा रहा था तो काफी जो धुआं है उन बच्चों के लंग्स में अंदर जा चुका था और उसका जब ट्रीटमेंट किया गया, ट्रीटमेंट के दौरान में उन बच्चों की मौत की खबर बताई जा रही है। निश्चित तौर पे बेहद दुखदायी खबर है। और जिस तरह से आग लगने की वजह की अगर बात करें तो अभी इस गर्मी के मौसम में अक्सर कई ऐसे बिल्डिंग्स में जो शॉर्ट सर्किट की जो शिकायत है वो होती है और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का मामला सामने आता है। लेकिन कल रात में जिस तरह से ये अस्पताल की अगर बात करें तो इस अस्पताल में जिस वक्त में आग लगी थी वहां पे हालांकि बहुत सारे स्थानीय लोग जरूर वहां पे कोशिश कर रहे थे कि उन अस्पताल के अंदर में प्रवेश करके उन बच्चों को सही तरीके से बचाया जा सके। लेकिन ये तमाम जो प्रयास है उस प्रयास को करते करते काफी वक्त लग चुका था और जब तक उन लोगों को पता चला कि इस अस्पताल के अंदर में काफी नवजात बच्चे हैं और जब तक उन्होंने निकाला जाता तब तक काफी लेट हो चुकी थी, क्योंकि उस अस्पताल के अंदर में धुआं काफी भर चुका था। और निश्चित तौर पे प्रयास जरूर किया गया था कि उस अस्पताल से तमाम बच्चों को सही तरीके से बाहर निकाला जा सके और फायर ब्रिगेड की टीम, स्थानीय पुलिस की टीम और इसके साथ साथ जो आसपास रहने वाले जो विवेक विहार में स्थित इस अस्पताल के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने भी जरूर इस मामले में प्रयास किया कि अस्पताल के अंदर प्रवेश करके। और इस तरह की दुर्घटनाओं में बाद में जांच में ये बात सामने आती है कि जहां आग लगी वहां पर फायर एक्सटिंग्यूशन के लिए पर्याप्त इंतजामात नहीं होते हैं। यहाँ पर अभी तक कोई इस संबंध में जानकारी मिल पाई हो? चूंकि बेबी केयर सेंटर था और बेबी केयर सेंटर में अटेंडर हमेशा मौजूद होने चाहिए और अगर कहीं आग सुलग रही है तो उसे वक्त रहते बुझाने का प्रयास, कम से कम जानकारी। इतनी भयानक लपटें यहाँ से उठ रही हैं, लग नहीं रहा कि कोई अटेंडर वहां पर था और फायर एक्सटिंग्यूशर की कोई व्यवस्था थी। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पे एक बहुत कहा जा सकता है बहुत सारी लापरवाहियां जो है वो यहाँ पे बरती गई हैं, ऐसा शुरुआती दौर पे ऐसा लग रहा है। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि अस्पताल के आसपास भी काफी खुले एरिया होना चाहिए, लेकिन वो सब चीज की कमी है क्योंकि ये रेसिडेंशियल एरिया में ये अस्पताल को बनाया गया है। लेकिन वहां पर किस तरह की लापरवाहियां थी, क्या फायर ब्रिगेड की तरफ से एनओसी था या नहीं था, क्या अस्पताल के अंदर में वो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं को किया गया था या नहीं किया गया था, ये जानना बेहद लाजमी है। और अभी तक जिस तरह से 6 से 7 बच्चों की मौत की खबर सुबह में जब साझा की गई थी तो उस इलाके के लोगों को जब जानकारी हुई तो निश्चित तौर पे उनके लिए भी बेहद दुखदायी खबर थी। और तमाम जो अभी भी काफी लोग जो हैं उस अस्पताल के बाहर जो हैं खड़े हैं लोग, और हालांकि स्थानीय पुलिस जो है जल्दी इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड करेगी और इन तमाम मामलों की पड़ताल करेगी। तो स्थानीय पुलिस मामला और जिन के बच्चे यहाँ पर एडमिट थे, जो बच्चे यहाँ पर केयर के लिए लाए गए थे, उन पेरेंट्स की इस वक्त क्या कैफियत होगी, ये संभव है कि लोग शायद अंदाज़ा भी ना लगा पाएं कि इस वक्त उनके दिल पर क्या गुजर रही है। और किसी की लापरवाही से किसी के घर का
चिराग अगर बुझ गया तो ये एक बहुत ही दुखद मामला है। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बेमित्रा ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एनडीआरएफ की टीम मौके पर